ये देखो, पर्चेबाजी चल रही थी, पर्चेबाजी। ये मैंने तो नहीं लिखा, वो तो पड़ा हुआ था, मैंने जहाज बना के उड़ा दिया। अच्छा, तुमने नहीं लिखा तो ये किसने लिखा है? फकत तुम्हारी ही ना, उर्फ कुलुपत्रा। ये देखें। और पता है अम्मा ने भी यही सोचा होगा कि अगर इसकी शादी हो गई तो मेरा कमाने वाला पार्टनर तो हाथ से निकल जाएगा। अगर अब्बू और भाई जैसा निकट्टू और ब्लैकबेरी जैसा पैसे के जुगाड़ में घूमता भाई और अब्बू ना होते ना, तो हर बहन की शादी टाइम पर हो जाती और हर लड़की अपने घर में खुश रहती और इस तरह उम्र भी ना निकलती। पता है कुलोपत्रा, हमारे माशरे की 80% बुराइयां मर्दों के ना कमाने की वजह से हैं। मत रो आप ही इतना, इसलिए तो बोल रही हूँ इमरान भाई को ढूंढ लेती हूँ मैं। कोई फायदा नहीं ढूंढने का, सबने उसकी कितनी बेइज्जती की थी, भाइयों ने, अब्बा ने, अम्मा ने। अगर वो मिल भी गया ना तो मुझे नहीं अपनाएगा। फिर आप ही तो वादा कर कि हम भी अपने भाइयों की शादी नहीं होने देंगे, क्योंकि जो भाई आज हमारी ठेंगा परवाह नहीं करते वो शादी होने के बाद तो हमें पता नहीं क्या कर देंगे, है ना? कर वादा मुझसे। वादा वादा। क्या सोच रही हो? जिंदगी कितनी अजीब है ना अम्मी, हमेशा इंसान को उसके मिजाज के खिलाफ देती है। क्यों? क्या हो गया है तेरे मिजाज के खिलाफ? मुझसे नहीं होता ये चाय पापे का नाश्ता। तो बना लिया करो ना खुद अपने लिए। भाई सवेरे सवेरे तो मैं चूल्हे के आगे नहीं जा सकती। मेरा मतलब अंडा रबर रोटी कुछ जैम जैली था। ये बात तू अपने बाप से बोल, वो जो लाकर देगी मैं वो ही तो पकाऊंगी। हाँ, वही तो अपनी किस्मत को रो रही हूँ मम्मी। दूसरी लड़कियां भी तो हमारी तरह है ना, एसी वाले घरों में रहती हैं, एसी वाली गाड़ियों में घूमती हैं। कि मेरी तो दुआ है मेरी बच्ची कि अल्लाह तुझे ऐसा हमसफर दे जो तेरी सारी ख्वाहिशों और हसरतें पूरी करे। चल अब नाश्ता कर ले, चाय ठंडी हो रही है। चल मेरे बच्चे। ये हिजाब आप ही कहाँ चली गई सुबह सुबह? हैंड फ्री लेने गई। एक्सक्यूज मी, एक हैंड्स फ्री दीजिएगा। जी किस रेंज में? आपको तो पता है कि लोग सस्ता और अच्छा मांगते हैं। हम देखें मैडम, अच्छी चीज़ सस्ती तो मिलती नहीं है। बहरहाल ये 350 का है और ये 300 का है। ये मैं आपको 250 की लगा दूंगा फाइनल। आज गर्मी बहुत है। जी है तो। कोल्ड ड्रिंक मंगवा दूं आपको? नहीं नहीं थैंक यू, बस ये वाला 250 रुपये में दे देंगे। ये वाली 250 में देखें, ये ना 300 में ले लें आप। नहीं 250 की देनी है तो देता है। लेने पर मुझे लॉस हो जाएगा, 300 की तो घर में पड़ी है। चले ले लें, 50 रुपये बाद में दे दीजिएगा। नहीं नहीं बस ये आप 250 में लेना है। अच्छा, वैसे 300 की पड़ी थी, नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, डिस्काउंट के लिए शुक्रिया आपका। अच्छा, वो पानी पियेंगी आप? हाँ पिला दीजिए। हाँ क्यों नहीं भाई, गर्मी इतनी हो रही है। जज़ाकल्लाह। हूरे तुम्हारी जैसी ही होंगी, पता नहीं तुम हूर हो या अप्सरा। और दूं? नहीं नहीं बहुत शुक्रिया। सुनिए, मैंने आपको अपना नाम बताया था, आपने तो अपना नाम बताया ही नहीं। मैं यहाँ नाम बताने नहीं हैंड्स फ्री लेने आई थी।
थैंक यू। ये घर से भागने की बात क्यों लिखी थी तुमने? अच्छा, मेरा मैसेज ना हाथ के हाथ डिलीट कर दिया करो। अगर तुम्हारे भाइयों को पता चल गया तो? इतने डरपोक को तो भगा के कैसे लेके जाओगे? वो बात तो अलग है। और फिर तुम भी तो मेरे साथ हो, हम किसी दूसरे शहर चले जाएंगे। अभी मेरी तुम्हारी ना इतनी दोस्ती भी गहरी नहीं हुई कि तुम्हारे प्यार में घर से ही भाग जाऊं मैं। तुम्हें तो नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे तो प्यार हो गया है। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो फिर क्या होगा? किसी और शहर जाके रोमांटिक जिंदगी गुजारेंगे। रोमांटिक जिंदगी गुजारने के लिए ना पैसे चाहिए होते हैं यासिर, और तुम्हारी हालत देख के अंदाजा होता है कि किस कदर कंगाल हो तुम। हम दोनों मिलकर जॉब कर लेंगे और प्यार और इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे। इज्जत? तुम्हें पता है तुम्हारी घर की रेपुटेशन क्या है मोहल्ले में? वैसे वाकई में अम्मी और उमा आपी को तो कोई अच्छे अल्फाजों में याद ही नहीं करता। तो ब्लैकबेरी को भी बत्ताखोर, गुंडा, मवाली कहते हैं। और अब्बू को तो जरूर लोग निखट्टू कहते होंगे, है ना? यार तुम इन लोगों को छोड़ दो, तुम इतनी प्यारी सी हो कि हम दोनों सोशल मीडिया पे ना मॉडलिंग करेंगे। मैं ना सोचती हूँ। बस आज रात तक ये फैसला कर लो, हमें 1-2 दिन में ये शहर छोड़ के चले जाना है। क्यों? मिलने आओ, फिर बताता हूँ। ठीक है। मेरा कुछ कहा बुरा लग गया हो तो माफ कर दो। मैं तो तुम्हारी आंखें देखकर ही आशिक हो गया था, पर जब से तुम्हारा चेहरा देखा है तो दिल ही आ गया है तुम पर। आंखें देखकर, चेहरा देखकर, मैं खिड़की से झांकती तो रहती हूँ। शायद इसने मुझे छत पर टहलते हुए देखा हो। इसका मतलब ये कहीं आसपास ही रहता है। ये बंदा कोई गलत बात नहीं कर रहा। इसका मतलब ये सचमुच मुझसे प्यार करने लगा है। ठीक है, तो फिर नाम बताने में क्या हर्ज है? अच्छा मैं ना तुमसे बाद में बात करूंगी, रात में। ओ गुलपत्रा, जा के खाना लेके आ, सारा दिन बैठी रहती हूँ। ये जो घर है ना, ये मेरे और हारून की वजह से चल रहा है, समझ आई? और इस घर में मुफ्त का खाने के लिए अब्बा काफी हैं। तुम्हें अगर इस घर में खाना खाना है तो जाओ, जाके हारून की तरह कमाओ या अम्मा की तरह हमारा साथ दो। जब पैसा आता है तो लाकर नहीं देता क्या? जो भत्ता वसूल करते हो उसका पैसा कहाँ जाता है? मैं बताती हूँ कहाँ जाता है। वो जिसका दोस्त नहीं है रोमियो, उसके साथ ये आवारगियों में उड़ाता है।
देखो अब्बा जब खा सकते हैं ना तो मैं भी खा सकता हूँ। अबे वो हमारा बाप है, समझ आई ना? उसने हमारी माँ के साथ मिलके हम लोगों को पाला है, और तू जो है ना हमारा बाप बन रहा है, तो बाप मत बन। अम्मा सुन रही हो? अम्मा कुछ नहीं सुन रही, क्योंकि अम्मा सो रही है। इधर मुझसे बात कर, मुझसे क्या बोलना है? हाँ बोल। देखो हर आदमी अपने नसीब का खाता है। जरूर नसीब का खाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी को वसीला बनाकर जो दुनिया में भेजा है ना, ये उसी को पता होता है। ओ डेर होशियार, ये जो तुम लोग गली मोहल्ले में गुल खिलाती फिर रही हो ना, तुम लोगों को टेढ़ी आंख से कोई नहीं देखता। पता भी है किसकी वजह से? किसकी वजह से? ब्लैकबेरी की वजह से। अबे जाके अपना मुंह को, और मुझे ये तो बता कौन सा बलबे किया हमने माँ बेटी ने? बोल बोल। ये मैं नहीं बताऊंगा, और जाके पूछो मोहल्ले वालों से। अगर ये ब्लैकबेरी का घर नहीं होता ना तो आए दिन इस दरवाजे पर बल्बे हो रहे होते। चल निकल यहाँ से, कुछ है ही नहीं जो तू बताएगा हमें। चल यहाँ से। और तू मुझे क्यों पकड़ रही थी? अच्छा सॉरी ना आप ही छोड़े। हेलो यासिर, तुम तैयार हो ना इस निकलने के लिए? अच्छा बात सुनो, अभी ना हारून भाई थोड़ी देर में आने वाले हैं। उनको खाना वगैरह दे के 10-15 मिनट में वो खा लेंगे। उसके बाद शायद वो थोड़ी देर फ़ोन पे बात करेंगे। उसके बाद जो है ना तुम 1 घंटे बाद ठीक होने पे आ जाना, गली के नुक्कड़ पे। और बात सुनो, तुम ना अपनी दोस्त की बाइक से जरूर ले आना, इस तरह साइकिलों पे लड़कियां नहीं भागती। अच्छा सुनो, तुम ना थोड़ा जल्दी आना, मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है। ओके चलो पेत्रा। यार वो माँ बस हो गई क्या? सो गई वो तो। अच्छा तो खाना दे दो फिर मुझे। मैं खाना लेके आती हूँ, आप वहाँ धो के आ जाए। खाना तो क्या है हिना, अभी तक जाग रही हो? चलो उठो, जाके सो जाओ। जी हम जा रही हूँ, आप सो जाएं। आ जाओ। यार कहाँ रह गई? 1 घंटा हो गया। हेलो, हाँ कहाँ पर हूँ? मैं बाहर खड़ा हूँ। बस मेरे कपड़े छत पे सूख रहे, मैं वो उतार के आ रही हूँ, ठीक है? जल्दी बाहर आओ। अरे इतनी रात को खड़ोड़ पर कौन कर रहा है ये? कौन पतरा? अरे इतनी रात में तू यहाँ क्या कर रही है? अब्बा वो ना बावर्ची खाने में बिल्ली आ गई थी, उसको निकाल रही हूँ। और ये गटरी में क्या है? अब्बा बिल्ली है इसके अंदर, मैंने इसको गली तक छोड़ के आती हूँ। तुम सो जाओ, आराम से सो जाओ। अच्छा जल्दी आ जाना। सो जाओ सो जाओ। सॉरी अम्मा, मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं।
ये बिल्ली को क्या बाइक पर चढ़ने जा रही है क्या? देखो तो। सुल्ताना, सुल्ताना, सुल्ताना! अरे तू तो गोले गोले बेच कर सो रही। अरे हुमा, हुमा! अरे हुमा, अरे ब्लैकबेरी, अरे काम मर गए। अरे कहाँ चले? अब्बा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो तुम आधी रात को इतना ऊंचा ऊंचा? अरे बेटा, वो कल पता किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चली गई। क्या कह रहे हो अब्बा? कहाँ चली गई वो? मुझे क्या पता, अब मैं को उसका इंटरव्यू लेकर आया हूँ क्या? अब्बा सटिया गए हो क्या? फोन तो करो ना जरा। अरे किसको फोन करूँ? अरे ब्लैकबेरी! अरे मनोज जल्दी बाहर आ। क्या हो गया? क्यों सर आसमान पे चढ़ाया हुआ है? क्या हो गया के बच्चे? क्लोपत्रा घर से किसी लड़के के साथ चली गई है। कोई गई वही नहीं है, भाग गई है वो, भाग। अब क्या बके जा रहा है? भाग गई? अब कैसे भाग गई? मैंने खुद देखा है उसे किसी लड़के से फोन पे बात करते हुए। अबे तू, अगर तूने फोन पे बात करते हुए सुना था तो उसी वक्त उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को क्यों नहीं खिला दिए? वाह भाई वाह, जब पर्चे बाजी पकड़कर पकड़ाई थी तो हिमायत क्यों की थी? तो लगाने देती ना। बड़ी आई। मैं 1 मिनट जरा देख कर आऊँ, वो कहीं घर से कुछ चुरा के ना ले गई हो। हाँ जल्दी जा बेटा। तो सब यहाँ खड़े कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो? कोई पीछे गया भी है या नहीं? अबे कुछ करना। ऐसा सब हो गया अब्बा? ऊपर अलमारी का दरवाजा खुला हुआ है, मेरा जेवर, पीसी के पैसे, वो कमीनी सब चुरा के ले गई। अब्बा, अब्बा तुम एक काम करो, जरा फटाफट छत पे जाओ, देखो वहाँ मेरे जेंट्स के कपड़े लटक रहे कि नहीं। हाँ, इसका मतलब है उस गठरी में बिल्ली नहीं बल्कि कपड़े और जेवर थे। अरे वो ऐसा कैसे ना करती, उसकी माँ भी तो जेवर और कपड़े लेके भागी थी मेरे साथ। अब्बा कोई फायदा नहीं है, पता नहीं कहाँ पहुंचे होंगे वो लोग। मैं काम करता हूँ, कल अपने खोजियों से सुराग लगाता हूँ। कल कितना गैरतमंद भाई है, सुबह खोजे तो सुराग निकलवाएगा। अरे क्या करूं मैं? अब्बा मेरे जेवर तो कहीं नहीं जाएगा ना? तुझे अपनी जेवर की पड़ी है। कोई मैसेज नहीं किया हारून ने, मगर उसने ये कहा कि आप आई तो थी शॉप पर, तो इसका मतलब यही है कि वो किसी और को समझ रहा है। और अगर मैं ये कहती हूँ कि वो मैं नहीं हूँ, तो हो सकता है हारून मुझसे चैटिंग बंद कर दे। पहले इसकी पिक देखती हूँ, अगर अच्छा हुआ तो नहीं बताऊंगी कि मैं कोई और हूँ। एक तो कम वक्त मेरा व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा है ना? हैं? क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रही हूँ कि उर्दू जुबान से ऐसे अल्फाज कैसे ख़त्म करें जो हे से शुरू होते हैं। हाँ, लेकिन सच सच बताओ, क्या सोच रही हो तुम? वैसे भी आजकल मोबाइल लेके बहुत कोने खुदरे में घुस रही होती हो। क्यों ना हिजाब आपी के मोबाइल में नंबर सेव करके हारून की पिक्चर देख लूं? अरे कुछ पूछा है मैंने? कुछ नहीं, वो रॉन्ग नंबर पे एक लड़की से फ्रेंडशिप हुई है, बस उसी से चैटिंग कर रही होती हूँ। लड़की से? तो क्या लड़कों से बात करूंगी मैं? सोचना भी नहीं। इस घर में हम लोगों के पास माँ सिवाय इज्जत के और है ही क्या। और तुम्हें पता है, जो लड़कियां रॉन्ग नंबर पर चैटिंग करती हैं या जान पहचान के लड़कों से बातें करती हैं, बाद में वही लड़के उस लड़की को 2 नंबर कहते हैं और उसका नंबर आगे बांट देते हैं। बहुत बेशर्म होते हैं ये लड़के। इस लेक्चर का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जरा सा होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि जिस लड़की से चैट करी हो दरअसल वो एक लड़का हो। तुम्हें नहीं पता है ना, आजकल लड़के लड़कियों को कितना बेवकूफ बनाते हैं नाम बदलकर। तुम्हारी कभी किसी लड़के से बात नहीं हुई? तुम्हें आते जाते कोई लड़का अच्छा नहीं लगा? तौबा करो है ना, एक तो ऐसी जात, ऊपर से कोई औकात नहीं है हमारी। फिर अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे तो हमारे माँ बाप की क्या इज्जत रह जाएगी? दावे चेक करूं तुम्हारे? हाँ, क्या मतलब? मतलब ये कि 3-4 घंटे के लिए अपना फोन दे दो मुझे, और अगर किसी से चैटिंग कर रही हुई तो लग पता जाएगा।
मैं ला कर देती हूँ तुम्हें अपना मोबाइल। ये लो, पकड़ो इसे, रख लो अपने पास। 3-4 घंटे नहीं, 24 घंटे रख लो। लेकिन प्लीज अगर किसी से चैट कर रही हो तो बंद कर दो। न जाने वो कौन सी मनूस घोड़ी थी जब मैंने तेरे बाप की बात सुनी। अगर मैं उसकी बात नहीं सुनती ना तो मेरी बच्ची किसी के बहकावे में आके कर्ज नहीं भागती। हिसाब के अब्बू, हिसाब के अब्बू, देखो वो खैना को मेरी कंटोरा पड़ा है। अरे मुर्गी के दाना नहीं होते, सालन होते, सोया।